जिस तरह भारत में कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर जाता है, उसी तरह पाकिस्तान में कहते हैं कि इस्लामाबाद में वही काबिज होता है जो पंजाब प्रांत जीतता है। ऐसा कहे जाने के पीछे की वजह यह है कि चाहे भारत का उत्तर प्रदेश हो या फिर पाकिस्तान का पंजाब, दोनों ही राज्यों में संसद की सबसे अधिक सीटें हैं। भारत में लोकसभा कहते हैं, पाकिस्तान में नेशनल असेंबली कहते हैं, और इस हिसाब से दोनों ही प्रांतों में उत्तर प्रदेश और पंजाब में सबसे अधिक सीटें हैं, नेशनल असेंबली की या फिर लोकसभा की। लेकिन एक बड़ा अंतर भी है। 543 लोकसभा सीटों में से यूपी में 80 सीटें हैं, जो भारत के 28 राज्यों में सबसे अधिक है। हालांकि लोकसभा की कुल सीटों के हिसाब से देखें, जो कि 543 है, 543 सीटों पर चुनाव होता है, 80 सीटें महज उसका 15% के आसपास ठहरती हैं। जबकि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 336 सीटें हैं। इनमें से 266 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, और उन 266 सीटों में से 141 अकेले पंजाब में हैं, जो कि पंजाब की कुल सीटों का 53% है। दूसरे शब्दों में कहें तो पाकिस्तान के पंजाब में पाकिस्तान की संसद की अकेले इतनी सीटें हैं जितनी बाकी के 3 प्रांतों में जोड़कर भी नहीं होती हैं। सिंध में 61 सीटें हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 45 और बलूचिस्तान में 16 सीटें हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद, जो कि संघीय क्षेत्र में आता है, वहां 3 सीटें हैं। और इन तमाम सीटों को जोड़ लें तो भी वो जो सीटों की तादाद होती है सिंध की, खैबर पख्तूनख्वा की, बलूचिस्तान की और इस्लामाबाद की, तो वो मिलाकर 125 सीटें ही ठहरती हैं। तो कहाँ 141 और कहाँ 125। और अगर अनारक्षित सीटों के साथ साथ 70 जो सीटें आरक्षित होती हैं, जिसमें 60 महिलाओं के लिए है, 10 गैर मुस्लिमों के लिए, उन सीटों को भी जोड़ लें और 336 सीटों के हिसाब से देखें तो पंजाब में कुल 173 सीटें आती हैं। तो वो हाफ वे मार्क से अधिक होती हैं। जबकि पंजाब में सरकार बनाने के लिए 169 यानी कि 169 सीटें चाहिए। अब थोड़ा पीछे के आंकड़ों पर भी निगाह डाल लेते हैं। 2018 चुनाव में पीटीआई ने पूरे पाकिस्तान में जहां 149 सीटें जीती थी, वहीं पीएमएल ने 82 सीटें जीती थी। और जो पीटीआई ने 149 सीटें जीती थी, ये उनकी पार्टी, इनमें से उनकी पार्टी ने 67 सीटें जो है वो पंजाब से जीती थी। जबकि नवाज शरीफ ने जो कुल 82 सीटें जीती थी, उनमें से 64 सीटें पंजाब में उन्होंने जीती थी। इमरान ने कई छोटे दलों के सहयोग से सरकार बनाई थी 2018 में। और इतना ही नहीं, इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने पंजाब असेंबली में भी वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बनकर उभरी थी और प्रांतीय सरकार जो है वो बनाई थी। 2013 चुनाव की बात करें तो नवाज शरीफ जब पीएम बने थे, तो उस समय पीएमएल ने पूरे पंजाब में 157 सीटें जीती थी और फिर 14 निर्दलियों को मिलाकर बहुमत हासिल की थी। पाकिस्तान में ये नियम है कि जो निर्दलीय तो आप जीत सकते हैं, लेकिन फिर किसी पार्टी में आपको शामिल होना पड़ता है। तो वो 14 निर्दलीय जो है वो पीएमएल में शामिल हो गए थे। इससे पंजाब में इसमें भी उस समय भी सबसे अधिक सीटें पंजाब में जीती थी पीएमएल ने। और पीएमएल ने पंजाब प्रांत की 371 में से 313 सीट जीतकर प्रांतीय सरकार भी बनाई थी। 2008 चुनाव की बात करें, जब पीपीपी के नेतृत्व में एक मिलीजुली सरकार बनी थी, मरी डिक्लेरेशन साइन हुआ था, तब पीपीपी ने पूरे पाकिस्तान में 118 सीटें जीती थी और पीएमएलएन ने 79 जो सीटें हैं वो जीती थी, 89 सीटें जीती थी। और पीपीपी ने पंजाब में तब सबसे अधिक सीटें जीती थी। हालांकि तब पीएमएल ने पंजाब की प्रांतीय असेंबली में 148 सीट ही हासिल की थी, जबकि पंजाब में पीपीपी को 103 सीटें मिली थी। अंत में आपको यह भी बता दें कि पंजाब जो है वो नवाज शरीफ की पार्टी का गढ़ रहा है। हालांकि 2018 चुनाव में इमरान खान ने यहाँ पे बाजी मारी और अभी भी पंजाब में उनको अच्छा खासा जन समर्थन हासिल है। हालांकि ये जो चुनाव हो रहा है उसका नतीजा क्या होगा, उस पर नजर अभी रखी जा रही है और उसका नतीजा आना भी बाकी है।